हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे क्लास 10th का एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी इज ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म आफ्टर द कह रहा है फर्स्ट इज ऑब्टेन्ड। यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिएगा कि ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द कह रहा है प्रीसीडिंग टर्म। आइए एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल पर बात करते हैं। जैसे दे दिया है कि 2 और सब में हम 3 ऐड करते जाते हैं। 2 फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 11, फिर हो जाएगा 14, उसके आगे अगर हम लोग चलते हैं तो हो जाएगा 17। ऐसे ये आगे बढ़ते रहेगा। अब अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग बोलेंगे A1, इसको हम लोग बोल देंगे A2, यानी ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया मेरा सेकेंड टर्म, ये हो गया मेरा थर्ड टर्म, ये हो गया मेरा फोर्थ टर्म, ये हो गया मेरा फिफ्थ टर्म, और ये हो गया हमारा ए थर्ड, ए फोर्थ, और ये हो गया ए फिफ्थ, और ये हो गया हमारा सिक्स्थ टर्म। अब देखिए होता क्या है, ये जो फिक्स्ड नंबर को ऐड करने से, ये जो फिक्स्ड नंबर की जो बात की जा रही है, ये जो फिक्स्ड नंबर जो है ऐड करने से ये जो हमें सीक्वेंस मिलता है, उस फिक्स्ड नंबर को हम लोग कहते हैं, उस फिक्स्ड नंबर को हम लोग कह देते हैं कॉमन डिफरेंस। ध्यान देना है कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना हो गया हमारा A1, सेकेंड टर्म क्या हो गया A2, थर्ड टर्म की अगर हम बात करें उसको हम लोग बोलेंगे A3। इस तरह से अगर हम देखें तो दोनों में जो नंबर हम फिक्स नंबर ऐड किए हैं, यानी यहाँ पर जो ये फिक्स्ड नंबर है, उस फिक्स्ड नंबर को हम लोग कह देते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। देखिएगा इसमें फर्स्ट टर्म को हमने A1 मान लिया, सेकेंड टर्म को A2 मान लिया, थर्ड टर्म को A3 मान लिया, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। फोर्थ टर्म को हम लोग A4 मान लेंगे। ये जो फिक्स्ड नंबर जो ऐड करने से ये जो हमको सीक्वेंस मिला हुआ है उसको हम लोग बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस, और इस कॉमन डिफरेंस को हम लोग D से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम लोग D से डिनोट करते हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है। इस तरह से अगर हम देखें तो मेरा सीक्वेंस बनेगा, जो मेरा सीक्वेंस बनेगा वह हो जाएगा हमारा A। अगर फर्स्ट टर्म को A1 माने हैं कोई बात नहीं, इसको फर्स्ट टर्म को अगर A मान लें तो देखिए आगे कितना हो जाएगा। A में हमको कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, वो हो जाएगा A प्लस D, फिर हो जाएगा A प्लस 2D, A प्लस 3D। ऐसे अगर हम देखेंगे तो ये आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से अगर हम देखें तो मेरा सीक्वेंस आगे बढ़ता चला जाएगा। अब आइए हम लोग ज़रा देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस पर, आइए ज़रा उस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। छोटा सा एक क्वेश्चन है कि A इक्वल टू दे दिया है 5, D इक्वल टू दे दिया है 7। कह रहा है कि फाइंड फर्स्ट 5 टर्म, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म। अब जरा ये देखिए, इसका सॉल्यूशन देख लिया जाए। इसका अगर हम सॉल्यूशन यहाँ देखने की कोशिश करें, देखिए क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना होगा, फर्स्ट टर्म तो A हो जाएगा, और A का वैल्यू हमारा है कितना 5। सेकेंड टर्म की बात किया जाए, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ ज़रा चेक कर लेंगे आप। क्या हो जाएगा A प्लस D, यानी 5, और D का वैल्यू यहाँ 7 दे दिया है, 7 इक्वल टू में हो जाएगा 12। थर्ड टर्म कितना हो जाएगा A प्लस 2D, ये हमारा 5 है,
प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 7, कितना हो जाएगा 19। अब आगे ध्यान दीजिएगा, फोर्थ टर्म, ए प्लस 3d यानी कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 इंटू 7 26। इसी तरह से फिफ्थ टर्म की अगर हम बात करें कितना हो जाएगा a प्लस 4d। a का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ, a का वैल्यू दिया हुआ है 5 प्लस 4 इंटू 7 हो जाएगा 33, हो जाएगा 33। आइए फाइंड nth term of AP, फाइंड nth term of AP। देखिएगा, लेट बी फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म को हम क्या मान लेते हैं ए, कॉमन डिफरेंस को हम मान लेते हैं डी, नंबर ऑफ टर्म एन, नंबर ऑफ टर्म एन, nth टर्म और nth टर्म इज an, then हमारा AP बनेगा, then AP बन जाएगा हमारा, क्या बनेगा A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट 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 an तक पहुंच जाएगा, लास्ट टर्म तक पहुंच जाएगा। आइए अगर हम ध्यान दें, देखिएगा, अगर इसका फर्स्ट टर्म की बात करें, तो फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा A1, फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू हो जाएगा A। सेकेंड टर्म की बात करें, सेकेंड टर्म ये हो जाएगा A2 का वैल्यू हो जाएगा A प्लस D। थर्ड टर्म की अगर बात करें तो थर्ड टर्म हो जाएगा A3, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। फोर्थ टर्म A4, इसको लिख सकते हैं A प्लस 3D। अब ये थोड़ा सा इसका एक्सपांसन देख लेते हैं। A को हम लिख सकते हैं A प्लस 1 माइनस 1 इंटू D। 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा मेरा, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। आइए देख लेते हैं, आगे देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं A प्लस D को लिख सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D। A प्लस 2D को लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। और इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D। ध्यान दीजिए, 4 में से 1 चल जाएगा, 3D ही बचेगा, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, 2D ही बचेगा, 2 में से 1 चल जाएगा, 1D ही बचेगा। यहाँ 1 में से 1 जाएगा 0, यानी इसमें D का टर्म है ही नहीं। लेकिन अगर ऐसे लिखते लिखते हम लोग पूरा बोर्ड ख़त्म अगर कर दें, तब भी ध्यान देंगे आप, ये फॉर्मूला प्रूफ होते नज़र नहीं आ रहा है। अब आइए कुछ कॉमन सेंस लगाते हैं। यहाँ पर 1 था, यहाँ भी 1 था। एक चीज़ देख रहे हैं, सब में, इसमें भी D है, यहाँ D है, यहाँ D है, यहाँ भी D है, यहाँ -1 -1 -1 -1, यहाँ A सब कॉमन है।
डिफरेंस कहाँ आ रहा है कि अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 आया है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आया है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आया है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 आया हुआ है। इसी तरह से अगर यहाँ पर n आ जाए तो सीधे इसका मतलब है कि यहाँ पर आएगा a प्लस इसके जगह पर आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। ये हम लोग का फॉर्मूला रहा, ये हम लोग का फॉर्मूला रहा। आप बने रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।